हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रायंगल लॉ के ऊपर। ठीक है, जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। बट बेसिकली इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि ट्रायंगल लॉ क्या होता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एडिशन ऑफ वेक्टर। क्या है? एडिशन ऑफ वेक्टर। ठीक है, देखो स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने का तो सिंपल सा लॉजिक है, वही ऑर्डिनरी रूल ऑफ अलजेब्रा से वो ऐड हो जाता है। बट वेक्टर को ऐड करने के लिए एक अलग ही कुछ मैथमेटिक्स है जो ट्रायंगल लॉ है। ठीक है, तो ट्रायंगल लॉ एक है, दूसरा है पॉलीगन लॉ और एक तीसरा है पैरेललोग्राम लॉ। तो यहाँ पे कितने लॉ हो गए? तीन। वेक्टर को ऐड करना है तो इन तीन लॉ से हम लोग वेक्टर को ऐड करते हैं। ठीक है, तीनों का अलग अलग काम है। जैसे अगर एक ही बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो उसको ऐड करने का जो तरीका होता है, जैसे एक एग्जांपल समझो कि जैसे समझ लो ये रिजिड बॉडी है। क्या है? ये रिजिड बॉडी है। अब इस बॉडी के ऊपर एक से ज़्यादा फोर्स लग रहे हैं। कितने? एक से ज़्यादा फोर्स अगर लग रहे हैं, एक से ज़्यादा, और इन सबको रिजॉल्व करके हमको एक फोर्स लगाने हैं। रिजॉल्व करके कितना? एक फोर्स लगाना है। तो इसको जो रिजॉल्व करके हम लोग फोर्स लगाएंगे तो इस लॉ को हम लोग बोलेंगे पॉलीगन लॉ। क्या बोलेंगे? पॉलीगन लॉ। किसी बॉडी के ऊपर अगर एक से ज़्यादा चीज़ों, एक से ज़्यादा फोर्सेस को रिजॉल्व कर रहे हैं तो किस मेथड से करेंगे, उस मेथड को बोलते हैं पॉलीगन लॉ। ठीक है, अच्छा एक और है पैरेललोग्राम लॉ। सपोज किसी बॉडी के ऊपर, सपोज जैसे ये कोई बॉडी है, इसके ऊपर इधर से एक फोर्स लग रहा है, इधर से एक फोर्स लग रहा है। अच्छा, इस फोर्स को आप आगे करो, इसका लाइन ऑफ एक्शन इधर और इसका इधर। ठीक है, आप देखोगे कि यहाँ पे एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं। कितने फोर्स लग रहे हैं? तो दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, एक ही पॉइंट पे कितने फोर्स लग रहे हैं? दो फोर्स लग रहे हैं। ठीक है, तो इसको रिजॉल्व करना, इसको सॉल्व करना, ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, ऐसे टॉपिक्स को समझना जहाँ पे एक ही पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हो या तीन फोर्स लग रहे हो। ठीक है, तो इसको किस मेथड से करेंगे? एक ही पॉइंट पे अगर दो फोर्स लग रहे हैं तो ये हमारा हो जाएगा पैरेललोग्राम ऑफ लॉ, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, ट्रायंगल लॉ तो आज पढ़ने वाले हैं, बट ये दोनों लॉ को भी थोड़ा सा समझना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर हो गया? अगर एक बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो वो पॉलीगन लॉ। ठीक है, एक से ज़्यादा वेक्टर को ऐड करना है तो पॉलीगन लॉ। अगर किसी एक पॉइंट पे दो फोर्स लग रहे हैं और इसको सॉल्व करना है तो पैरेललोग्राम लॉ। और ट्रायंगल लॉ क्या होता है वो तो अभी हम समझने वाले। क्लियर हो गया? तीनों बातें समझ में आई। ट्रायंगल लॉ क्या होता है, पॉलीगन लॉ क्या होता है और पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, समझते हैं कि ट्रायंगल लॉ क्या है। ठीक है, देखो ट्रायंगल लॉ बोल रहा है कि इफ टू वेक्टर डिस्क्राइबिंग द सेम फिजिकल क्वांटिटी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन टू साइड ऑफ ट्रायंगल। यहां तक समझो। लिखा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा वेक्टर है, हमारे पास कोई ऐसे दो वेक्टर हैं जिनका फिजिकल क्वांटिटी को वो सेम है। फिजिकल क्वांटिटी कैसा है? सेम फिजिकल क्वांटिटी। क्लियर? सेम फिजिकल क्वांटिटी। और वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ पे? टू साइड ऑफ ट्रायंगल। जैसे मेरे पास ये एक फोर्स है, क्लियर, तो ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों को दिखाएगा। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सेकंड, अगर मेरे पास ये एक फोर्स है, ये भी किसको दिखाएगा? मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को। दोनों सेम फिजिकल क्वांटिटी, दोनों समझ लो फोर्स ही है। क्लियर हो गया? तो आगे बढ़ो। टेकन इन ऑर्डर, तो हम लोग को उसको एक ऑर्डर में लेना है। ऑर्डर मतलब कैसा? ये टेल हो गया, ये हेड हो गया, और ये मान लो ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, वेक्टर बी का ये टेल हो गया और ये हेड हो गया। तो रिजल्टेंट उसका कहाँ से निकलेगा? रिजल्टेंट तो बोला देन देयर रिजल्टेंट इज रिप्रेजेंटेड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। रिजल्टेंट जो कि दोनों का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा तो वो होगा बाय थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल का जो तीसरा साइड होगा वो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। और उसको कैसे हमको लिखना है या कैसे लेना है? तो यहाँ पे लिखा है ट्रायंगल बाय अपोजिट सेंस। कैसे लेना है? बाय अपोजिट सेंस। क्लियर हो गया? अपोजिट सेंस का मतलब अभी तक हम लोग उसको एक ऐसे ले रहे थे, टेल हेड, टेल हेड। अब हमको लेना कैसे चाहिए था? टेल हेड, बट हम लोग क्या करेंगे? इसका अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे। तो ये हो जाएगा टेल और ये मेरा हो जाएगा हेड। क्लियर हो गया? ये मेरा हो गया रिजल्टेंट आर। क्या हो गया? रिजल्टेंट आर। ठीक है, ये किसका रिजल्टेंट है? तो वेक्टर ए का और वेक्टर बी का जो रिजल्टेंट है वो क्या है? रिजल्टेंट आर। बोलो क्लियर है? ट्रायंगल लॉ क्या था? ये ट्रायंगल लॉ। देखो तीनों बातें आपको बता दी गई। पहला पॉलीगन लॉ, एक ही बॉडी पे एक से ज़्यादा फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं तो उसको रिजॉल्व करेंगे किस मेथड से?
पॉलीगन लॉ से। क्लियर हो गया। सेकंड बताया, एक ही पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं या एक ही पॉइंट से दो फोर्सेस आ रहे हैं जा रहे हैं जो भी है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पैरेललोग्राम। और अगर हमारे पास दो साइड ऑफ ट्रायंगल है और तीसरा साइड ऑफ ट्रायंगल हमको क्या दिखाएगा, रिजल्टेंट को शो करेगा, बट ये दोनों में कुछ बातें थी, सेम फिजिकल क्वांटिटी होगा और इसको लेना कैसे है, अपोजिट सेंस में लेना है। क्लियर हो गया, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी है। कितनी प्रॉपर्टी है, दो। एक है कॉम्यूटेटिव और एक है एसोसिएटिव। दोनों को समझाता हूँ, देखो ध्यान से। वेक्टर इज कॉम्यूटेटिव। जैसे समझो कि ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है P, कोई वेक्टर है P, ये मेरे पास कोई एक वेक्टर है, वेक्टर Q। क्या है, वेक्टर Q। ठीक है, तो हमारे पास कितने वेक्टर हो गए, दो, वेक्टर P और वेक्टर Q। अच्छा, इसका रिजल्टेंट कहाँ से निकलेगा, तो पता है रिजल्टेंट इसका अपोजिट सेंस, मतलब ये क्या होगा, इसका रिजल्टेंट होगा। क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। ठीक है। अच्छा, ये जो Q है इसी के यहाँ पे एकदम अपोजिट में मैं एक और फोर्स ले लेता हूँ Q, मतलब जो फोर्स, जैसे कि जो वेक्टर होता है ना उसको हम लोग पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास कोई वेक्टर है तो वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है, पैरेलल शिफ्ट किया जा सकता है। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो सपोज करो ये वेक्टर मेरा मैंने यहाँ पे भी ले लिया और ये जो वेक्टर है इसको मैंने इस तरह से यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, तो ये मेरा क्या होगा, वेक्टर P। अच्छा, आप देखो वेक्टर P और वेक्टर Q का रिजल्टेंट क्या है, R। रिजल्टेंट क्या है, R। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू P प्लस Q। दूसरा, Q और P का भी रिजल्टेंट क्या है, R। ठीक है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, Q प्लस P का भी रिजल्टेंट क्या है, R। बराबर। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं P प्लस Q इज इक्वल टू Q प्लस R। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्यूटेटिव। क्या बोलते हैं, कॉम्यूटेटिव। ठीक है, क्लियर हुआ। कॉम्यूटेटिव क्या होता है, कॉम्यूटेटिव का मतलब होता है जैसे हम लोग लिखते हैं कि P प्लस Q, तो उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं Q प्लस R, क्योंकि एडिशन में कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 2 प्लस 4 जोड़ो या 4 प्लस 2 जोड़ो, आंसर 6 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है ना। तो ट्रायंगल लॉ समझ में आया क्या होता है, ट्रायंगल लॉ क्या है, कॉम्यूटेटिव भी होता है, ट्रायंगल लॉ एसोसिएटिव भी होता है। अच्छा, एसोसिएटिव क्या होता है उसको भी देखते हैं। तो क्या लिखा हमने, वेक्टर इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो देखो हमको इस बात को प्रूव करना है, क्या हम लोग इस तरह से वेक्टर में लिख सकते हैं कि a प्लस, अगर हमारे पास 3 वेक्टर है a प्लस बी प्लस सी, तो क्या हम लोग उसको ऐसे लिख सकते हैं कि a प्लस और b प्लस सी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे सपोज करो कि मेरे पास ये एक वेक्टर है p। ठीक है, सपोज करो ये वेक्टर है, समझ लो a, क्या है a, ये एक वेक्टर है b, वेक्टर है b, और ये एक वेक्टर है मेरा c। ठीक है, कितने वेक्टर हो गए, 3 हो गए, a प्लस बी प्लस सी। क्लियर। अच्छा, इन तीनों का रिजल्टेंट अगर बताना हो तो क्या करेंगे, अगर कभी एक या एक से ज़्यादा वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट बताना है तो आप क्या करो, पहले वाले रिजल्टेंट को और लास्ट वाले रिजल्टेंट को ऐड कर दो। समझ में आ रहा है, क्लियर। अभी इसको कैसे करेंगे, अभी थोड़ी ये भी हम समझेंगे कि इसको कैसे किया जाता है, बट अभी फिलहाल समझो कि a प्लस बी है और ये क्या है, a और b और ये है c, तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, ये इनिशियल और ये रहा मेरा फाइनल। तो इसको हम लोग ने ऐसे ऐड कर दिया, अपोजिट सेंस में ऐड किया, किसमें, अपोजिट सेंस में। क्लियर। तो ये मेरा क्या हो गया, a प्लस बी प्लस सी का रिजल्टेंट क्या हो गया, रिजल्टेंट r। ये मेरा तीनों का रिजल्टेंट है, वेक्टर है, वेक्टर बी और वेक्टर सी, तीनों का रिजल्टेंट क्या है, वेक्टर r। ठीक है, रिजल्टेंट r। क्लियर। अब देखो सपोज करो ये मेरा पॉइंट है o, ये मेरा पॉइंट है p, ये मेरा पॉइंट है q, ये मेरा पॉइंट है r। क्लियर, o, p, q और r। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ, वेक्टर a का और वेक्टर b का रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, सोचो कि वेक्टर a का और वेक्टर b का रिजल्टेंट कहाँ से आएगा, बताओ। a और b का रिजल्टेंट देखो, वेक्टर a ये है, वेक्टर b ये है, तो ये अगर 2 साइड है तो इनका थर्ड साइड होना चाहिए था कुछ ऐसे। क्लियर। बट हमको क्या पता है कि ट्रायंगल लॉ में क्या करते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो इसको उल्टा करके हमने क्या लिखा, ऐसे। ये मेरा क्या हो गया, a प्लस b। क्लियर,
ए प्लस बी का ये रहा मेरा रिजल्टेंट। क्लियर हो गया। अच्छा, अगर आपसे किसी ने पूछा कि बी वेक्टर और सी वेक्टर का बताओ रिजल्टेंट, बी वेक्टर और सी वेक्टर का, एक तो हमने रिजल्टेंट लिखा तीनों का, ए बी सी का, आर। क्लियर। अगर आपसे पर्टिकुलर जैसे ए बी और बी सी का अलग अलग करके पूछा तो आप क्या बताओगे? तो बी और सी का क्या बोलेंगे? बी और सी का ये रहा, ये है, ठीक है। ये क्या है मेरा? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। बोलो क्लियर है? समझ में आया? हमने क्या किया? वेक्टर बी और वेक्टर सी कैसे जुड़ा था? टेल हेड, तो हमने इसको क्या किया? अपोजिट कर दिया, फिर यहाँ से लिया टेल और हेड, तो ये मेरा क्या हो गया? बी प्लस सी। ठीक है, आगे बढ़ते, देखो ध्यान से। ट्रायंगल देखो, ट्रायंगल ओ पी और आर, ट्रायंगल ओ पी आर, इसमें 3 साइड है ना, एक तो मेरा OP और ये R और ये तीसरा है R। ठीक है, तो R किसके इक्वल है? ये किसका है? देखो ध्यान से देखो, इसको O को देखो, P को देखो और R को देखो। मैं इसको साइड में बना देता हूँ। देखो ये है OP और ये है मेरा R। कौन सा है ये? R। ठीक है, तो ये क्या है? B प्लस C। क्लियर। ये एक ट्रायंगल है मेरे पास OP और ये क्या है? R। ठीक है, एक ट्रायंगल ये हो गया मेरे पास। इस ट्रायंगल में देखो 2 साइड आपको दिख रही हैं, एक ये और दूसरा तीसरा क्या है? R है। ठीक है, तो R किसके इक्वल है? रिजल्टेंट R जो है वो किसके इक्वल है? इन दोनों के इक्वल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे? हम लोग लिखते हैं इसको A और इसको लिखा B प्लस सी। क्या लिखा? A और क्या लिखा? B प्लस सी। ठीक है, A और लिखा B प्लस सी। क्लियर। ये मेरा ट्रायंगल हो गया OP और R का। क्लियर। अब मैं एक ट्रायंगल और देखता हूँ इसमें, एक हो गया OP और R, दूसरा देखो OQ और R का। एक ट्रायंगल कौन सा? OQ और R, ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला OQ और R का। क्लियर। इसमें आपको साफ साफ दिख रहा है, जो ये मेरा है वो है मेरा A प्लस B और दूसरा ये साइड क्या है मेरा? साइड है C और रिजल्टेंट है R। क्लियर। अब इसमें देखोगे तो आपको दिखेगा कि ट्रायंगल OQ और R ये किसके इक्वल है? ये है मेरा A प्लस बी नहीं है, OQR। ठीक है, तो यहाँ बराबर A प्लस बी, ये है A प्लस बी। क्लियर। और ये तीसरा साइड क्या है? C। और ये किसके इक्वल है? ये है इक्वल R के। किसके इक्वल है? इक्वल R के। ट्रायंगल कौन सा है? ट्रायंगल है OQ और R। ठीक है, तो आपको यहाँ पर 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, OPR और OQR। ठीक है, कितने ट्रायंगल थे? 2 ट्रायंगल बराबर। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो, ये वाला जो साइड है R, लेफ्ट हैंड साइड, ये तो इक्वल है। लेफ्ट हैंड साइड क्या है? इक्वल है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या? राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। A प्लस, इसको ऐसे लिखे B प्लस सी, दूसरा इक्वल होगा किसके? A प्लस B और ये हो गया प्लस C के। क्लियर। सेम टू सेम देखो ये बराबर। इसी को हम लोग बोलते हैं एसोसिएटिव। क्या बोलते हैं? एसोसिएटिव। क्लियर हो गया। तो मैंने बताया कि ट्रायंगल लॉ की प्रॉपर्टी 2 है, एक है कोमेटेटिव प्रॉपर्टी, दूसरा है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कोमेटेटिव प्रॉपर्टी क्या होता है? आप उसको P प्लस Q लिखो या Q प्लस R लिखो। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या लिखता है? एक बार ब्रैकेट में B प्लस सी है तो एक बार A प्लस सी हम लोग लेकर के सॉल्व कर सकते हैं या जैसा भी ये कर सकते हैं। ठीक है, दोनों बातें क्या है? बराबर है। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे हमने 2 बातें कर ली, एसोसिएटिव और कोमेटेटिव। तो ट्रायंगल लॉ समझ में आया, एसोसिएटिव क्या होता है समझ में आया, कोमेटेटिव क्या होता है समझ में आया। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें हम लोग देखेंगे कि मल्टीपल फोर्सेस है तो उसको कैसे ऐड करें, और जो लास्ट टॉपिक है इसका मतलब कल का वो रहेगा कि पैरेललोग्राम लॉ क्या होता है। ठीक है, ये 2 टॉपिक को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।